आखिर कौन है थलपति विजय की मिस्ट्री लकी गर्ल और ये क्या बोल गई त्रिशा? क्या थलपति लड़ाएंगे उपचुनाव? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, फिल्म जगत हो, क्रिकेट हो, राजनीति हो, इन सभी फील्ड में हमेशा से एक मिलन देखने को मिलता रहा। कई क्रिकेटरों ने फिल्मी हीरोइनों से शादी की या शादी तक बात ना भी पहुंची हो तो रिश्तों की चर्चाओं ने खूब अटेंशन लिया। इसी तरीके से सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशी क्रिकेटरों से भी बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों की हीरोइनों ने किस तौर पर शादियां तक की। इसी तरह राजनीति और फिल्म दुनिया का भी हाल रहा। हाल में क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता सांसद प्रिया सरोज की शादी एक उदाहरण है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए उन कई हस्तियों में सबसे ऊपर थलपति विजय का नाम जुड़ चुका है, जिनके लिए मिस्ट्री गर्ल का एक एंगल शुभ संकेत दे गया। और ये मिस्ट्री गर्ल थलपति के साथ दिखने वाली और चर्चा में रहने वाली त्रिशा कृष्णन नहीं बल्कि कोई और ही है, जिस पर थलपति मानो फूले नहीं समा रहे हो। दोस्तों, फिल्मों में कामयाबी के शिखर पर जमे रहने के बाद बीस्ट फिल्म के अभिनेता थलपति जब अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और जब पहले चुनाव चल रहे थे तब भी उनकी लकी गर्ल, जिसके एक कदम के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने एक कदम उठाकर थलपति का मोराल हाई कर दिया था, थलपति विजय की लकी गर्ल और उनकी सह अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उनके साथ एक मजेदार बिहाइंड द सीन BTS वीडियो साझा करके इंटरनेट पर सनसनी मचा दी, जिसमें उन्होंने चुनाव के दौरान उनकी जीत की भविष्यवाणी करते हुए कैसा वीडियो बनाया था। 5 मई को साझा किया गया ये वायरल वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा बार इसे देखा जा चुका है। 106 करोड़ से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं, जिससे ये लाखों लोगों के दिल जीत रहा है। जबकि थलपति की खास दोस्त और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने थलपति विजय की ऐतिहासिक जीत के बाद उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंची और उससे पहले दर्शन के लिए तिरुपति के बालाजी मंदिर गई थी। त्रिशा कृष्णन का थलपति विजय के साथ करियर की शुरुआत से ही एक खास बॉन्ड और दोस्ती रही। यहां तक कि उन्होंने एक बार थलपति विजय को अपना घर बता दिया था और कहा था कि उनके बीच एक दूसरे के लिए समान रूप से प्यार, दोस्ती और कंफर्ट का ऐसा लेवल है जिसे वो अपना घर कह सकती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही एक वक्त में जब रणबीर कपूर बॉलीवुड के एक्टर और दीपिका पादुकोण को लेकर के जब उनके रिश्तों की चर्चाएं चल रही थी और बाद में रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण से अपनी केमिस्ट्री को लेकर के दाल चावल की मिसाल दी थी। क्योंकि दोस्तों, उत्तर भारत में खास तौर पर भारतीयों को देसी खाना जितना पसंद है उतना कोई भी विदेशी या उत्तर भारतीयों के लिए साउथ दक्षिण भारत का खाना पसंद हो ही नहीं सकता। और दाल चावल से ज़्यादा कंफर्टेबल या लजीज खाना उनके लिए और क्या हो सकता है। इसी की मिसाल उन्होंने दी थी और ऐसे ही त्रिशा कृष्णन ने उन्हें अपना घर तक कह दिया था। अब दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इससे पहले भी जो वीडियो पूजा हेगड़े ने शेयर किया, केवल 18 घंटों में 65 लाख से ज़्यादा लाइक हासिल हुए। ज़बरदस्त चर्चा बटोरी। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पूजा हेगड़े सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। उनकी सहज तस्वीरें हो, फैशन से जुड़ी झलकियां हो या फिर दिलचस्प बिहाइंड द सीन्स वीडियो। इससे पहले भी उन्होंने रेट्रो फिल्म के कनिमा गाने में और उसके आकर्षक हुक स्टेप और कुली के मैलिका ट्रैक के जरिए खूब सुर्खियां बटोरी। अब दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूजा का सोशल मीडिया प्रभाव पहले की तरह बेहद मजबूत हुआ और उनका राज अपनी सहज और वास्तविक व्यक्तित्व से सीधे दर्शकों के दिलों में उतर जाना। ये जो थलपति विजय के साथ उन्होंने वीडियो शेयर किया था, जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा और सुर्खियों में हर तरफ चर्चा, जो कि अब ये एक्ट्रेस जल्दी एक माना जा रहा है कि डेविड धवन की एक फिल्म में इश्क होना है में नज़र आने वाली है। इसके अलावा जल्द आने वाली तेलुगु फिल्म DQ41 में दुलकर सलमान के साथ, थलपति विजय के साथ आने वाली तमिल फिल्म जननायक के अलावा पूजा के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं। उधर दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं कि
एक फिल्म करुप घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लोगों के दिलों पर छाती जा रही है, 100 करोड़ के पार उसका बिजनेस जिस अंदाज से पहुंचा, मेकर्स ने थलपति विजय का शुक्रिया अदा करते हुए एक खास पल शेयर किया। लिखा उन्होंने कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने हमारे प्रोड्यूसर को फिल्म की करुप्पा की ज़बरदस्त सफलता के लिए दिल से बधाई दी, शुभकामनाएं दी। हमारी पूरी टीम के लिए उनकी शुभकामनाएं पाना सचमुच बहुत ही शानदार और दिल को छू लेने वाला अनुभव है। तो दोस्तों, जिस अंदाज में अभी तक ये बातें चल रही थी कि साहब जो थलपति विजय 2 सीटों से चुनाव जीते थे, 1 सीट पर त्रिशा कृष्णन को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारे इफ एंड बट सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि क्या पूजा हेगड़े उस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ये सब पार्टी के नीतिगत फैसलों से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि जिस फिल्म की तारीफ अभी की थलपति विजय ने, फैंस के लिए बात और भी खास इसलिए हो गई क्योंकि विजय और त्रिशा कृष्णन के बीच का रिश्ता पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा। त्रिशा इस फिल्म में सूर्या के साथ लीड रोल में नजर आ रही है। त्रिशा और विजय की दोस्ती जिस अंदाज में हमने आपको बताया कि बहुत पुरानी, विजय के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से शिरकत करने पहुंची, फैंस के बीच में खूब चर्चा में थी। लेकिन इन सब घटनाओं से इतर एक और घटना की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं तमिलनाडु में, और वो सीधे सीधे फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को वेंकट प्रभु जो कि डायरेक्टर हैं, विजय से मिलने जब पहुंचे और आपने देखा, द राजनीति पर शो भी देखा कि किस तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ऐसा नंबर प्लेट गिफ्ट किया जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा चल रही है। सीएम को स्पेशल नंबर प्लेट TN07 CM 2026, जिसमें विजय के सीएम 2026 को शामिल किया गया। खास बात यह है कि ये नंबर प्लेट विजय की फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में भी उनकी गाड़ी पर लगा हुआ नजर आया। अब इन डायरेक्टर ने विजय से मुलाकात पे लिखा कि इतिहास बन चुका है एक सोच से विजन तक, अब इस पल तक हमारे माननीय सीएम विजय से मिलकर अच्छा लगा। आज हम गोट में हमारी सबसे पहली कल्पना को उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी तो सिर्फ शुरुआत है। हालांकि थलपति विजय सीएम तो बन गए, लेकिन वो अभी भी एक आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिसको लेकर के काफी जिज्ञासा है। आखिरी फिल्म जननायकन के जल्द रिलीज होने की संभावना की बातें चल रही है। और इन सब चीजों से इतर एक दूसरी खबर ने थलपति विजय के राज्य में जो उत्तर भारत और दिल्ली के अटेंशन को अपनी तरफ खींचा, उसमें यह कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद थलपति ने वही कदम उठाया जो केंद्र की मोदी सरकार को रास नहीं आया। थलपति विजय ने फिर से साफ कर दिया, उन्होंने भी स्टालिन के तौर पर, कि तमिलनाडु में उनकी सरकार भी भाषा नीति में कोई बदलाव नहीं करने जा रही। मुख्यमंत्री थलपति की अगुवाई वाली नई सरकार ने कहा कि राज्य में पुरानी 2 भाषा नीति ही ना जारी रहेगी। आपने देखा किस तौर पर भाषाई झगड़ा रहा है, और दक्षिण का झगड़ा ही दरअसल उत्तर भारत से हिंदी भाषा या भाषा को लेकर शुरुआत से ही रहा है। लेकिन पिछले दिनों जब त्रिभाषा की बात केंद्र की सरकार ने लागू करनी चाहिए, यानी कि एक इंग्लिश, एक वहां की इलाकाई भाषा और तीसरी हिंदी भाषा को, सबसे ज्यादा विरोध दक्षिण भारत में रहा। अब दोस्तों, थलपति विजय ने कहा कि इसके तहत स्कूलों में केवल तमिल और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी। इस फैसले से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थलपति विजय भी पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन के नक्शे कदम पर ही चलने वाले। थलपति विजय सरकार के शिक्षा मंत्री उनके हैं A राजमोहन, उन्होंने 2 टूक कहा कि भाषा नीति सिर्फ सरकारी निर्णय नहीं बल्कि TVK की मूल विचारधारा का हिस्सा है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में हिंदी को शामिल करने की कोई योजना है ही नहीं। तमिलनाडु आगे भी केवल तमिल और अंग्रेजी आधारित शिक्षा प्रणाली को ही अपनाए रखेगा। अब दोस्तों, डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक थलपति कैबिनेट के शिक्षा मंत्री राजमोहन कहते हैं कि लोगों को अपनी मातृभाषा तमिल सीखनी चाहिए। बाहरी दुनिया से संवाद के लिए अंग्रेजी जरूरी है और पर्याप्त है। राज्य 2 भाषा नीति को जारी रखेगा, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, ये बयान केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 के तहत प्रस्तावित 3 भाषा फार्मूले के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि दोस्तों, थलपति विजय का पहला कदम अगर केंद्र सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ निकल करके सामने आया तो यही बिंदु है।
इस पर अलग से एक मेरा शो देखिए कि किस तौर पर थलपति विजय ने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दी और एक तरीके से आंखों में आंखें डालकर यह कह दिया कि साहब भाषा तो दो ही रहेगी। अब इस पर कितना विवाद आगे आने वाले दिनों में होगा, विस्तार से इस पर मेरा अगला शो जरूर देखें। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में इससे पहले डीएमके सरकार ने भी पीएम श्री योजना को लागू करने से इनकार किया था। राज्य सरकार का आरोप था कि इस योजना के जरिए पिछले दरवाजे से हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों के बीच में तमिलनाडु एक तरीके से देखा जाए कि हिंदी टीवी चैनलों के लिए, हिंदी मीडिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आमतौर पर मीडिया, टीवी मीडिया या भारतीय मीडिया का जब जिक्र होता है हिंदी मीडिया का, तो उसमें फोकस हिंदी बेल्ट के राज्य या केंद्र सरकार से जुड़े हुए मामले, वो भी हिंदी या फिर भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर 12 वर्षों में। लेकिन दक्षिण भारत का तमिलनाडु सुर्खियां बटोरे हुए हैं। बंगाल तब सुर्खियों में आया जब चुनाव रहा। आप भूल जाएंगे, आप देखिए 2-4 महीनों में बंगाल का कोई जिक्र तक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग करके दरअसल मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष अपनी चीजों को लोगों के जहन में घुसेड़ना चाहता है। लेकिन तमिलनाडु से एक बार फिर से नई सरकार में जो चिंगारी निकली है, उसका प्रभाव केंद्र की नीति पर बुरी तरह पड़ने वाला है। तो टकराव भी बढ़ेगा, जैसा कि ईडी वाला प्रकरण सामने आया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इंटरनेट पर सेंसेशन बन रहा वो वीडियो पूजा हेगड़े और त्रिशा, इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से चर्चा कहीं ना कहीं फिल्मी जगत, राजनीति, हिंदी और साउथ के सिनेमा के इर्द गिर्द, राजनीति में राज्य और केंद्र सरकार के टकराव के बीच में एक नई पराकाष्ठा को जन्म दे रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।